लेकिन शिकार की ताकत के बावजूद अनायरुका का उसे मारने का तरीका लाजवाब था। वो अपने शिकार को कभी घायल नहीं करती थी। वो एकदम उसका गला घोंट देती थी ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। पल भर में मौत के घाट पहुंचाने में माहिर थी वो। देखते ही देखते शिकार बेहोश हो गया है। अनायरुका हमेशा झुंड की जरूरतों को पूरा करती थी। जब हाइना आधमकते तो उनसे जूझती रहती थी और सबसे आखिर में शिकार छोड़कर जाती थी। वो पहली शेरनी थी जिसने मुझसे दोस्ती की और मेरे लिए झुंड के दरवाजे खोले, पर अपने खास अंदाज में। मैं खामोशी से सब कुछ देखने वाला साथी था जो उसकी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करता। उसने मुझे अपने साथ रहने दिया, पर हमारे बीच अपनी सीमाएं थीं जिन्हें हम दोनों को कभी पार नहीं करना था। जल्दी ही बाकी शेरनियों ने भी ठीक इसी तरह का बर्ताव करना शुरू कर दिया। आज की रात ये झुंड सीधे मेरे पास चला आया है। यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सारे शेर मेरे इतने पास हैं। इतने नजदीक से इन्हें देखकर ये एहसास हो रहा है कि ये कितने बड़े हैं। उनके शरीर पर कीचड़ नजर आ रहा है। शहद जैसे रंग वाली इनकी आंखें मानो मेरी तरफ ही टिकी हैं। धीरे धीरे मैं इनके और नजदीक आता चला गया। आखिरकार इन्होंने मुझे अपने झुंड के एक सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे अपनी पहली हरकत दिखाना शुरू कर रहे हैं। एक प्रकृति विज्ञानी के तौर पर शेरों को इस तरह से देखना सच में खुशनसीबी है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उनके अनदेखे बर्ताव को रिकॉर्ड कर पाऊंगा। माएं अपने बच्चों को बहुत शुरुआत से ही लड़ना सिखाना शुरू कर देती हैं। भले ही खाने की भरमार हो, पर जब तक बच्चे छीन कर खाना हासिल नहीं करते उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। हाइना के झुंड से यहाँ रोज टकराव होता है और लड़ाई की वजह सिर्फ खाना ही नहीं होता, ये हुकूमत के लिए भी लड़ाई करते हैं। और दोनों भयानक आक्रामकता दिखाते हैं। जल्दी ही मेरी समझ में आने लगा कि इनकी अलग अलग दहाड़ के क्या मायने हैं। कभी कभी गुर्रा कर ये आपसी बातचीत करते हैं, कभी अपने इलाके पर निशान लगाते हैं।